हाँ, चलेगा। फोन जिनका आ रहा है बंद कर लीजिए मोबाइल। है ना? मेरा है, रुक जाइए। बंद कीजिए। इतना रात में किसका फोन आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। चलेगा, आगे लिखिएगा। संसद के सत्र में ही आगे लिखते हुए चलिएगा। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री उसे संबंधित अपना सलाह दे। जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री आओ मम्मी इधर। सलाह दें। सलाह दें तभी बुलाया जा सकता है। देखिएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण। आवाज जा रहा है ना? जी सर, बढ़िया आवाज है। राष्ट्रपति का अभिभाषण हेडिंग लगा दीजिएगा। लोकसभा चुनाव के पश्चात लिखिएगा, लोकसभा चुनाव के बाद। जैसे अभी लोकसभा चुनाव चल रहा ना, इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत। पहले सत्र की शुरुआत एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधन करते हैं। संयुक्त रूप से संबोधन करते हैं। इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को ही राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण लिखिएगा। क्या आ रहा है? हिटलरी क्या आ रहा है हिटलर सर? जॉइंट। हमको लग रहा है ज्वाइन जर्मनी हो का रहा है। चले गए। यानी कोई व्यक्ति हैं जो ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं किसी में, उनका नाम थोड़ा लंबा है इसलिए सभी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, आगे जी चलते हैं। जी। राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है।
अभिभाषण का मतलब क्या होता है? अभिभाषण का मतलब जो होता है पहला सत्र को संबोधन। सबसे ऊपर में तो यही लिख दिया ना, राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या हुआ लोकसभा के चुनाव के बाद, जो अभी होगा उसके बाद, या वित्तीय वर्ष जो हर एक साल फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होता है उसके पहले सत्र का, दोनों सदनों को लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठाकर राष्ट्रपति दोनों को संबोधन करते हैं, उसी संबोधन को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। सिंपल सा बात है। और यही राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता सर इसमें है ना। चुनाव आयोग रहेंगे और वित्तीय वर्ष यही ना रहेगा जो बजट क्या उजट चुनाव होगा। आयोग रहेगा इसमें? क्या के लिए चुनाव आयोग रहेगा इसमें संयुक्त बैठक में? जैसे क्या चुनाव के लिए आयोग रहेगा नहीं वो? रहेगा। क्या के लिए इसको ठीक है सर, बुलाएंगे? ये अंदर का ओके सर। मामला है, तो इसमें क्या के लिए चुनाव आयोग को बुलाएंगे? इसमें चुनाव ठीक आयोग है नहीं सर। आएगा, ठीक ना, इसमें चुनाव आयोग सर नहीं आएगा। सर जो सत्र होता है उस संसद में ही ना बैठता है सर। हाँ, सत्र जो है कि आपको संसद में ही होता है। मतलब कि 3 गो सत्र आपको लिखा है ना, तो पहले बजट कालीन सत्र है हाँ ना, तो हर एक साल में बजट ये सर। कालीन सत्र से पहले दोनों राज्यसभा लोकसभा को एक साथ बैठाएंगे। कौन बैठाएंगे? ये सर। राष्ट्रपति। और दोनों का संबोधन राष्ट्रपति। करेंगे, अपना भाषण देंगे, है ना। भाषण देंगे और बताएंगे कि हाँ कि पिछले साल में जो है कि हमको क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई है। और इसका जो है कि आपको भाषण कौन तैयार करेगा? इसका भाषण अभिभाषण जो है कि तैयार करेगा प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद करेगा। अब मंत्रिपरिषद का हेड होता है आपका कौन? प्रधानमंत्री होता है, न कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद इसका जो है कि आपको तैयार करेगा अभिभाषण को, है ना। ठीक अच्छा। है। यस। हम्म। सर वो चलते हैं। सत्र 4 महीना के अंतराल में ना होता है। देखिए सबका तो तिथि आपको ऊपर लिख ही दिए हैं, इसमें देखिए ना, सबका तिथि लिखा हुआ है। देखिए बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक होता है, मानसून जुलाई से अगस्त तक होता है, और शीतकालीन नवंबर दिसंबर में होता है। सबका हम लिखे हुए हैं। संडे को स्पेशल क्लास नहीं किए थे क्या, सुबह 10 बजे वाला? इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है नहीं क्या? सर। तो नहीं काहे के ये लिए नहीं छोड़ किए दिए थे थे? सर। हाँ तो छोड़ दिए हमको थे तो उसको पते नहीं लिखना था चाहिए ना सर। कम से कम। ये वाला हम वीडियो रात को हमको ही मैसेज, पते नहीं था। वीडियो अपलोड बिल्कुल है, जाके यूट्यूब पे थोड़ा सा हाथ ऊपर भाजिएगा, थोड़ा टाइप कीजिएगा तभी ना वीडियो मिलेगा। नहीं, बिल्कुल हम अभी अपलोड किया बहुत हुआ नहीं देख रहे थे, इसी वजह से नहीं देख रहे हैं। है ना। उसी चैनल पे जिसपे आप बॉटनी देख रहे होंगे, उसी पे जो है कि ये वीडियो जो है कि अपलोड किया गया है। और संकल्प एकेडमी ऑफिशियल पे जो है कि प्लेलिस्ट होगा, उसी में जो है कि आपको किया होगा। लोकसभा पार्ट 2 नाम का वीडियो होगा, 1.25 घंटे का वीडियो होगा, जाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है आगे सर। चलते हैं। उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया गया, बहुत कुछ उसमें नया बातों को बताया गया है ना। सदन का नेता क्या होता है, विपक्ष का नेता क्या होता है, स्पीच सचेतक क्या होता है, जिसको व्हीप कहते हैं। कोई पार्टी अपना व्हीप जो है कि जारी करता है, उसका व्हीप के उल्लंघन करने पर जो है कि आपको सदस्य की कार्रवाई होती है। ये सबके बारे में हम आपको समझाए हुए हैं, ठीक है सर, है हम ना। देख लेंगे। उस आगे चलते हैं। संडे के क्लास के बारे में बताए थे, शायद वही चलते हमको नहीं पता था सर। नहीं बताए थे, रात को ही अनाउंसमेंट कर बताए दिए थे थे कि रात को सैटरडे को, सुबह जो है फिर कि नहीं 10 बजे पता जो है कि था आपको, है ना, हमको। सैटरडे को रात में डाल दिए थे कि सुबह 10 बजे से ये क्लास जो है कि पॉलिटी फाउंडेशन लिया जाएगा। 10:15 बजे से वो अच्छा क्लास हुआ ठीक है सर, हम देख है ना, लेंगे। हुआ कल था, हम ऐसे है ना। लाइव जिनको, स्ट्रीम वाला देख रहे थे सर, वो ज्योग्राफी वाला। अच्छा तो लाइव कर दिए थे हम बाद में अपलोड करके उसको, ठीक ना। आगे चलते हैं। हाँ। अगला लिखिएगा, लेमडक सत्र या पंगु सत्र, इसी को कहा जाता है। क्या होता है लेमडक सत्र और क्या होता है पंगु सत्र, इसके बारे में समझ लीजिएगा। लेमडक सत्र या पंगु सत्र, लेमडक डॉग। लेमडक सत्र या पंगु सत्र नया नाम क्या सुन रहे होता है, जरा सर। समझिए। हाँ नया नाम है। प्रश्न यहाँ से भी उठ चुका है, बीपीएससी उठा चुका है। लेमडक सत्र क्या होता है, पंगु सत्र क्या होता है, ठीक है। नया नाम सुनने को मिलेगा, जरा समझिएगा, लिखिएगा। लेमडक सत्र या पंगु सत्र के बारे में लिखिएगा क्या होता बोलिए सर। है ना। लिखिएगा, नई लोकसभा के गठन से पूर्व, नई लोकसभा के गठन से पूर्व, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, अंतिम सत्र अंतिम सत्र
होता है, होता है, इसे ही कौन सा सत्र कहा जाता है? लेमडक सत्र कहा जाता है। आगे लिखिएगा दूसरा नंबर का बात लेमडक सत्र में। इसका एग्जाम्पल बता दीजिए सर, नहीं समझ आया। अच्छा एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है, पहले लिख लीजिए वो बात और लिख लीजिए, उसके बाद सारा एग्जाम्पल समझा देता है। लिखिएगा वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, लेमडक कहलाते हैं। लेमडक कहलाते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे तो बोलिएगा, जब लिख लेंगे तो बोलिएगा, समझा देंगे। नीचे कीजिए ना। नीचे कर लीजिए। हो गया? एक लिखिए हो जल्दी गया। जल्दी, थोड़ा सा हाथ गोड़ चलाइए। सुनिएगा क्या बोल रहा है, पहला पढ़िएगा। पहला ये बोल रहा है कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व जो है कि आपको वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र ही लेमडक सत्र कहलाता है। जैसे अभी समझिएगा, वर्तमान में अभी क्या हो रहा है? लोकसभा चुनाव हो रहा है, ठीक ना? हो रहा है ना लोकसभा यस चुनाव, कि नहीं हो यस रहा है? सर। यस सर। वर्तमान यस में सर। लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो ये लोकसभा चुनाव जो आपको हुआ वर्तमान में, तो अभी कोई सदस्य होगा लोकसभा का? कोई सदस्य अभी वर्तमान में सदस्यता उसकी नहीं होगी। सबका सदस्यता क्या हो गया? 5 साल पूरा हो गया, सबका सदस्यता समाप्त हो गया। तो ये जितना भी सारा सत्र, जितना भी सारा मेंबर होगा, और ये अंदर में अपना जो है कि आपको एक सत्र जो है कि मीटिंग किया होगा, वही सत्र को कौन सा सत्र कह दिए? अंतिम सत्र। इसके बाद संसद का वो मुंह नहीं देखेगा, अगला बार जब तक नहीं जीतेगा तब तक मुंह नहीं देखेगा। तो उसी को कौन सा सत्र कह दिए? उसी को लेमडक सत्र कह दिए। ठीक है, लेमडक सत्र वो उसी को कह दिए। मान लेते हैं इस सदन में से कोई ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है जो पिछले बार 17वीं लोकसभा में जीत कर गया है, और अगली बार जो अभी चुनाव हो रहा है वो 18वीं लोकसभा में, और ये 18वीं लोकसभा में क्या हो जाता है? हार जाता है। तो ये ए नाम का व्यक्ति फिर से ये संसद में बैठ पाएगा क्या 18वीं लोकसभा में? नहीं नो नहीं ना सर। बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो वैसे व्यक्ति, वैसे तो वही दूसरा में लिखा हुआ है, वैसे लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? लेमडक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेमडक कहलाते हैं। क्लियर हो गया? लेमडक सत्र क्या होता है, लेमडक क्या होता है? जैसे में जो हार जाता है ना सर, तो हाँ, सोनिया जैसे में गांधी जो अब नहीं हार गया उसको अब लेमडक कहेंगे, है ना? और जो अंतिम सत्र हुआ, मतलब कि नया चुनाव से पहले, नया चुनाव से पहले का आखिरी सत्र जो हुआ, उसी को लेमडक सत्र कहेंगे। इसके बाद जो है कि आपको नया चुनाव हो जाएगा, उसके बाद पहला बैठक होगा, मतलब कि आखिरी बैठक हुआ वो, है ना? आखिरी बैठक हुआ। मतलब लोकसभा साथ जो रहता है तो उसको मतलब पहले चुनाव हो जाएगा। कैसे पहले चुनाव हो जाएगा? कहाँ लिखा है कि पहले चुनाव हो जाएगा? चुनाव, सॉरी सर, ये नई लोकसभा के गठन के से पूर्व वर्तमान में लोकसभा के जो लिखे हैं, हाँ, अंतिम सत्र जो होगा उसी को लेमडक अंतिम सत्र कहेंगे। सत्र जैसे होता। हाँ समझिएगा, जैसे जो हाँ, वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा था, अभी 18वां का चुनाव हो रहा है, ठीक ना? जी 18वीं जी का चुनाव जो है कि आपको हो जी रहा है, ठीक है? 17वीं में जो है कि जितना मेंबर गए होंगे, 543 मेंबर गए होंगे, कोई दिक्कत? नहीं 543 मेंबर का जो अंतिम बैठक जिस तिथि को हुआ होगा, अंतिम बैठक बोला होगा कि इसके बाद आप लोग जाइए, आपका सत्ता समाप्त होता है, इसके बाद फिर से 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, इसमें जीत कर आइएगा, तब फिर से आप 18वीं लोकसभा में बैठिएगा। तो जो अंतिम बैठक होगा ना, अंतिम बैठक, चाहे वो जिस तिथि को अंतिम बैठक हो, वही जो सत्र होगा क्या कहलाएगा? वही सत्र को हम लोग लेमडक सत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? लेमडक सत्र कहेंगे। अब लेमडक किसे कहा जाएगा? ऐसे व्यक्ति जो 543 में से कोई नाम का, अमित नाम का व्यक्ति है, ठीक ना? जो 17वीं लोकसभा में जीत कर गया हुआ है, जीता हुआ है,
और ये 18वीं लोकसभा में अमित नाम का व्यक्ति जो है कि आपको चुनाव लड़ता है, लेकिन चुनाव क्या हो जाता है, हार जाता है। क्या हो जाता है, चुनाव हार जाता है। तो ये हार 18वीं जाता है। लोकसभा में संसद में बैठ जाएगा क्या, लोकसभा में जाएगा क्या, हार जाएगा तो नहीं ना जाएगा, नहीं। नो सर। लोकसभा में नहीं जाएगा। तो ये अमित नाम का व्यक्ति क्या कहलाएगा, लेमडक कहलाएगा, लेमडक। लेमडक कहलाएगा। ठीक है, क्लियर नया हुआ कि है नहीं हुआ। सर। हाँ, यस सर, नया क्या, क्लियर। बहुत दिन से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि नया हो गया। हाँ सर, हम पहली बार नाम भी सर सुने हमें सर। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि यार नया हो गया। पढ़िएगा जानिएगा तब ना, आपके लिए आज के डेट में ये नया होगा जो आप आज सुने होंगे, लेकिन ये चीज बहुत पहले से चला आ रहा है। बीपीएससी से क्वेश्चन भी निकाल चुका है। ठीक ना। तो पूछेगा कि लेमडक सत्र किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन ए में रहेगा कि चुनाव के बाद पहला होने वाला सत्र को लेमडक सत्र कहते हैं, या बोलेगा वित्तीय वर्ष का पहला होने वाला सत्र को लेमडक सत्र कहते हैं, या बोलेगा कि चुनाव का जो है कि आपको चुनाव होने से अंतिम जो सत्र होगा उसे लेमडक सत्र कहेंगे। तो इसी यस प्रकार सर, से यही ऑप्शन से सही आपको है। चुनना जो है कि आपको होगा, है ना। अंतिम अंतिम जो सत्र सत्र ही होगा ना वो क्या सही होगा, होगा सर। है ना, लेमडक सही सत्र होगा। होगा। बिल्कुल अंतिम जो है कि आपको लेमडक सत्र होगा। ठीक ना, यहाँ से प्रश्न यस भी सर। निकल चुका है। हो गया क्लियर लेमडक सत्र क्या होता है। यस सर। चलिए, बहुत बेहतरीन, आगे चलते हैं। मेरे सर को आवाज नहीं आ इसका रही। तो कोई तिथि फिक्स नहीं रहता होगा सर। तिथि नहीं, तिथि जो है कि अंतिम जो सत्र हो जाए, जब अंतिम सत्र को बुला लिया जाए, है ना, उसके बाद सबको बोल दिया है कि सत्र समाप्त, अब जाइए अगला चुनाव का तैयारी कीजिए, चुनाव में फिर से जीत के आइएगा, तो उसके बाद फिर से संसद में बैठिएगा, लोकसभा में बैठिएगा। तो जो अंतिम जिस दिन बैठक हुई होगी, उसके बाद संसद का दरवाजा कोई नहीं गया होगा खटखटाने, है ना, लोकसभा का दरवाजा खटखटाने नहीं गया होगा, वो सत्र जो है कि लेमडक सत्र होगा। ठीक है, लेमडक होगा। क्लियर कि नहीं हुआ, क्या अभी भी डाउट है तो बोलिए। नहीं सर, एकदम क्लियर है। क्लियर है ना, नया चलते हैं आगे। क्लास में रेगुलर वाले पर नया मिलता है ना सर। बिल्कुल नया मिलेगा, इस बार में पॉलिटी में बहुत कुछ नया मिला है। ठीक ना, चलेगा। अगला लिखिएगा स्थगन। क्या होता है स्थगन, जरा देखिएगा स्थगन। सर इसका क्वेश्चन भी करा दीजिएगा सर, एक आध दिन जहाँ तक एगो नहीं कराए थे, एगो जो बुकवा था हाँ, घटना चक्र, इसमें घटना आईएएस चक्र भी। होगा, हाँ घटना हाँ। चक्र होगा, है ना। लोकसभा खत्म करते हैं ना, तो लोकसभा लैम्डा वाला नहीं बताए थे सर। हाँ, नहीं बताए थे, नहीं बताए होंगे, हाँ, नहीं बताए होंगे। स्थगन ये जिसको सर कहते हैं, वही तीनों सत्र लड़का बताए थे, इसीलिए लग रहा है सर नया नया दम। स्थगन, एडजॉर्नमेंट। अब स्थगन का मतलब क्या होता है, जरा समझ। क्या हुआ, ऊपर कर दें। कुछ नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, स्थगन का मतलब समझिएगा। स्थगन का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए सत्र को क्या कर देना, सत्र को निलंबित कर देना। लिखिएगा, रोकना। स्थगन क्या होता है। यस सर। स्थगन होता है कुछ जो है कि समय के लिए, सत्र को रोकना। कुछ समय में क्या हो जाएगा, कुछ मिनट हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, और कुछ दिन भी हो सकता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह। ठीक है, यस सर। ये जो है कि समान रूप से स्थगन कहलाता है। क्या कहलाएगा, कुछ समयों के लिए सत्र को रोक देना स्थगन कहलाता है। ठीक ना। और स्थगन करने का अधिकार, स्थगन करने का अधिकार लिखिएगा अगला, स्थगन करने का अधिकार करने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। पास होता है। तो पीठासीन अधिकारी दूगो सदन है, एगो है लोकसभा, एगो है राज्यसभा। अच्छा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष इसके पीठासीन अधिकारी होते हैं, ये इसका स्थगन करेंगे।
और राज्यसभा में सभापति। सभापति। अब समझ में आ गया पीठासीन अधिकारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी जो उस पीठ में बैठा हुआ सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे पीठासीन अधिकारी कहते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास इतना ज्यादा सदन में पावर होता है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा वो पावर होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी चाहेगा तो कुछ समय के लिए जो है कि चुप बैठने के लिए बोल सकता है, इतना उसके पास पावर है। प्रधानमंत्री भी जाएंगे तो उनको जो है कि आपको आदर भाव के मामले में जो है कि आपको अध्यक्ष महोदय करके ही जो है कि आपको बोलेंगे, है ना, भले वो प्रधानमंत्री का है ना हो। लेकिन जब वो जाएंगे संसद के अंदर तो वो संसद का सदस्य बन के जाएंगे, ना कि प्रधानमंत्री बन के जाएंगे। ठीक है, संसद के सदस्य बन के जाएंगे मोदी अंदर जी में। भी सर। हाँ, यस तो मोदी जी का तो उन्हीं के बारे में, प्रधानमंत्री कोई अलग आदमी है कि उसी के बारे में तो चर्चा वही कर सर। रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो बोलेगा कि स्थगन करने का अधिकार किसको होता है लोकसभा में? लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष को। राज्यसभा में स्थगन करने का अधिकार किसको होता है? सभापति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मत बोलिएगा, सभापति ही बोलिएगा, ठीक ना। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, सभापति के रूप में कार्य करता है। गलती हो जाएगा फिर, ठीक ना, गलती हो जाएगा फिर, है ना। आगे चलते हैं। लिखिएगा स्थगन में केवल, आगे लिखिएगा नोट लगाकर लिखिएगा, स्थगन में केवल बैठक को निलंबित किया जाता है। बैठक को निलंबित किया जाता है। सत्र को नहीं, सत्र को नहीं। केवल बैठक को कुछ दिन के लिए निलंबित कर सकते हैं, सत्र को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आगे लिखिएगा, यदि पीठासीन अधिकारी अधिकारी द्वारा सदन को स्थगन करने के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं करता है। पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं करता है, कोई घोषणा नहीं करता है तो वह स्थगन अनिश्चित काल के लिए स्थगन स्थगन या साइन डाई स्थगन कहा जाता है। साइन डाई स्थगन कहा जाता है। देखो मम्मी ले आई थी। साइन डाई स्थगन कहा जाता है।
तो वैसे स्थगन को साइन डाई स्थगन कहा जाता है। इसमें क्या होता है साइन डाई में, बस ये जो है कि आपको अगला बैठक कब करेंगे, कितना घंटा बाद करेंगे, कितना दिन बाद करेंगे, इसका कोई सूचना जो है कि आपको क्या पीठासीन अधिकारी नहीं देता है। और ऐसे टाइप के स्थगन को अनिश्चित काल के लिए जब स्थगन हो जाता है तो उसे साइन डाई स्थगन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? साइन डाई स्थगन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया साइन डाई स्थगन क्या होता है। ठीक है, और समझा जिनके दीजिए पास सर, नोट, हाँ क्या? एक बार और समझा दीजिए। अच्छा एक बार और समझा देते हैं। कहने का मतलब है, सुनिएगा, सबसे पहले स्थगन करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को क्या कर दिया, लोकसभा को स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? स्थगन जो है कि आपको कर देता है। स्थगन कर देता है तो हम आपको ऊपर में सबसे देखिएगा स्थगन, देखिएगा कुछ समयों के लिए स्थगन होता है, जिसमें कुछ मिनट भी हो सकता है, कुछ घंटा भी और कुछ दिन भी हो सकता है। ये लिखे हैं क्या ऊपर में? देखिए तो, यस सर। लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर ये स्थगन यस कर सर। दिया और ये स्थगन करने के बाद मतलब स्थगन करता है तो बताता है कि अगले सत्र, अगले जो है कि बैठक हम कब बुलाएंगे, इसके बारे में हम आपको सूचना देंगे कि वर्तमान में जो सत्र, जो बैठक चल रहा है, इस बैठक को हम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्थगित कर दे रहे हैं, है ना, स्थगित कर दे रहे हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है कि फिर से बुलाएगा, तो कब बुलाएगा इसका कोई सूचना नहीं प्राप्त होता है ना। ये जो है कि आपको चलते हुए जब चला जाता है ना, सोचेगा कि आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे, लेकिन बुलाता नहीं है, ये अनिश्चित कालीन चलते हुए चला जाता है। तो ऐसे स्थगन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे स्थगन को जो है कि हम लोग अनिश्चित कालीन स्थगन या डाइन साइड जो है कि आपको साइन डाई स्थगन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? साइन डाई स्थगन के सर नाम से। इसमें जो है कि साइन जो सर होता है उसका लोक डाई हो जाता है, मतलब मर जाता है। हाँ सर लोकसभा के अध्यक्ष अपना मन से स्थगन करता है सर कि हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति अपने मन से स्थगन कर सकता है। सबसे बड़ा अधिकारी लोकसभा में वही होता है। जब उसको लगेगा कि यहाँ पे विवादित हो गया, यहाँ पे मैटर गड़बड़ा जाएगा, मारपीट की स्थिति हो जाएगी, तो स्थगन कर सकता है। नहीं देखते हैं कि अनिश्चित झोंका समय झोंकी के में जो है लिए। कि आपको अनिश्चित, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा करना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। वो कुछ मिनट के लिए कर सकता है, कुछ घंटों के लिए कर सकता है, कुछ दिनों के लिए कर सकता है। अब लोकसभा में जो है कि पक्ष का नेता और विपक्ष के नेता में क्या हो, विपक्ष के नेता में जो है कि आपको वह बहस हो जाए। अब बहस में इतना ज्यादा बहस हो जाए कि गाली गलौज का नौबत आ जाए, तो अब क्या कहता है, सदन को हम यहीं पे स्थगित कर रहे हैं कि अगला जो है कि बैठक दोपहर के 2 बजे के बाद जो है कि आपको हुआ जाएगा, या बोलेगा कि अगला बैठक कल के दिन में होगा, या अगला बैठक 2 दिन बाद के दिन में जो है कि आपको होगा। कुछ भी बोल सकता है। अगर कुछ ना बोले, बोले कि अभी की बैठक को स्थगित किया जाता है, अगला सूचना बैठक को आप लोग को दे दिया जाएगा। और सूचना का अधिकार, सूचना को जो है कि दिया जाएगा, लेकिन सूचना दे नहीं रहा है, अनिश्चित काल के लिए चला जा रहा है, बढ़ते 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 चला जा रहा है, तो वैसे स्थगन को साइन डाई स्थगन के नाम से जानेंगे, या अनिश्चित स्थगन काल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। स्थगन करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है या पीठासीन अधिकारी को होता है, जो जिस सदन में बैठा हुआ रहता है उस सदन के पीठासीन अधिकारी को होता है स्थगन करने का अधिकार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं यस हुआ? नहीं सर। हुआ तो फिर से, हो गया तो आगे। नहीं सर, हो गया। पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के उपसभापति को भी सभापति बोल सकते हैं ना नहीं, सर? राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक ना, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हेडिंग लगाइएगा सत्रावसान। सत्रावसान बहुत फेमस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है सत्रावसान से। सत्रावसान, सत्रावसान। देखिएगा, संसद के किसी सत्र को समाप्त होना, संसद के किसी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। संसद के किसी सत्र को समाप्त होना, सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान कहलाता है।
देखिएगा 17वां राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर समय से पहले कि समय पे सर? अभी आ रहा है, सब पे आएंगे। किया जाता है। लिखिएगा 17वां साइन डाई स्थगन के बाद तीसरा नंबर का बात लिखिएगा। साइन, ऊपर में देखे होंगे साइन डाई, देखे ना ऊपर में, साइन डाई स्थगन के बाद साइन डाई स्थगन के बाद साइन डाई स्थगन के बाद कुछ समय पश्चात, साइन डाई स्थगन के कुछ समय पश्चात लिखिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करते हैं। साइन डाई क्या होता है? साइन डाई सर? हाँ, ऊपर में साइन डाई क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर में ये नहीं बोलता है अभी क्लास छोड़ के समझा, भागेगा तो बीच में, अनिश्चित है ना। अनिश्चित सर सुनिए अभी ना, अनिश्चित क्लास समय में के है लिए लेकिन ध्यान जो नहीं दिए। ऊपर में देखिए साइन डाई क्या समझाया है, ऊपर में पढ़िए, ये पढ़िए तो क्या यस समझाया सर। है, यहाँ से पढ़िए। एंड यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन की स्थगन करने के लिए उपरांत पुनः सदन के उपरांत एकत्रित होने का संदर्भ में कोई जो है कि घोषणा नहीं किया जाता है तो वह स्थगन अनिश्चित काल का हो जाता है। अनिश्चित काल के लिए बैठक को स्थगित कर देगा तो उसे क्या कहेंगे? साइन डाई स्थगन कहेंगे। ठीक है, साइन डाई स्थगन कहेंगे। ठीक है, अब जरा समझिएगा, अब ये क्या बोल रहा है 17वां। 17वां के लिए सबसे पहला बात समझिएगा, 17वां क्या बोल रहा है। सबसे पहले साइन डाई अगर होगा अनिश्चित काल के लिए हो जाएगा, उस समय भी 17वां हो सकता है। और 17वां करने का अधिकार केवल और केवल किसको होता है? केवल और केवल राष्ट्रपति, केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति केवल और केवल जो है कि 17वां जो है कि आपको कर सकता है, याद रखिएगा। अब जरा समझिएगा, हम आपको 3 गो सत्र बताए थे। पहला सत्र कौन था बताइए, बताइए 3 गो सत्र बताए थे, 3 गो सत्र का नाम बताए थे, तीनों सत्र का नाम बताइए कौन कौन था। आवाज नहीं जा रहा है क्या? बजट सत्र, बजट वित्तीय और शीतकालीन। दूसरा था आपको कौन सा? दूसरा था मानसून था। और तीसरा था शीतकालीन। शीतकालीन। बजट का बात करेंगे कब से लेकर कब तक था? फरवरी से लेकर जो है कि आपको मई तक था। मई तक। मानसून की बात करेंगे, ये जो है कि आपको JULY जुलाई से लेकर जो है कि आपको जुलाई अगस्त तक था। और ये जो था आपको कब? नवंबर से लेकर दिसंबर तक। नवंबर ठीक से ना? दिसंबर। अब जरा समझिएगा, अब जरा जो है कि बजट सत्र जो है कि फरवरी से शुरू होगा, जाकर कब समाप्त हो जाएगा? मई में जाकर समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त हो जाएगा? मई में। मई में जाकर जब ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, क्या हुआ? सबसे लंबा आयु बजट सत्र होता है ना। सबसे लंबा बजट सत्र हो गया। इसमें बहुत सारे बातों पर चर्चा करना होता है, इसलिए जो है कि बजट सत्र सबसे लंबा होता है। जैसे ही ये मई में समाप्त होगा, उसके बाद ये बजट सत्र समाप्त होने के बाद जो है कि 17वां जो है कि आपको होगा। क्या होगा? 17वां जो है कि आपको होगा। और 17वां में छुट्टी दिया जाएगा, संसद के सदस्यों को क्या दिया जाएगा? छुट्टी जो है कि आपको होगा। छुट्टी, स्कूल का छुट्टी होता है ना, वैसे ही छुट्टी होगा। और यही छुट्टी को क्या कहा गया? यही छुट्टी को 17वां कहा गया। मतलब 2 सत्रों के बीच के जो समय अवधि जिसमें खाली समय के लिए संसद को छोड़ दिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही 17वां जो है कि आपको कहा जाता है। आ गया समझ में कि नहीं आया? फिर से समझाएं। आ गया सर। आ गया। तो अब बताइए, मई से लेकर, मई के बाद हो गया, मई हो गया, जून हो गया, है ना, जून हो गया, और जो है कि आपको जुलाई, है ना, तो जुलाई,
तो जो है कि मानिए कि ये 15 मई को ये जो है कि आपको अंतिम सत्र बुलाया गया और बोला गया कि 25 मई से जो है कि 25 जुलाई से फिर से हम क्या बोलेंगे, 25 जुलाई से अगला सत्र बुलाएंगे। तो 15 मई से लेकर 25 जुलाई तक का जो समय होगा उस समय को हम लोग क्या कहेंगे, उस समय को सत्रावसान कहेंगे। इसमें जो है कि आपको छुट्टी होगी, इसमें जो है कि आपको जाकर घूम सकते हैं, संसद के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जाकर घूम सकते हैं। मतलब कि संसद का सत्र का क्या हो गया, वो आसान हो गया, मतलब इसका छुट्टी चल रहा है ना, छुट्टी चल रहा है, जाइए अभी संसद में आपको नहीं आना, ठीक है, संसद में अभी आपको नहीं आना है। इसी को क्या कह देंगे, इसी को सत्रावसान कहें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। क्लियर सर। हो गया, तो आगे चलते हैं। सर एक मिनट सत्र रुकिएगा। का हाँ जल्दी जल्दी। आवाज नहीं आ रही है। बोलिए क्या बोल रहे थे? सत्र का देखिए अध्यादेश बात, भी जारी राष्ट्रपति ही न करता है सर। हाँ, और अगर इसके बीच अगर कोई जो है कि आपातकालीन अध्यादेश जारी करना होगा, तो इसमें सदन जो है कि आपको चल नहीं रहा है, तो इसमें अध्यादेश जारी कौन कर देगा, इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देंगे। राष्ट्रपति। ये जो है कि 15 मई से लेकर 15 जो है कि जुलाई के बीच का अगर समय में अगर सदन नहीं चल रहा हो, अगर उस बीच में कोई अगर अध्यादेश लाना हो, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको कानून आ सकता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बता दीजिए हमको। क्या कि फाउंडेशन का यस मतलब ही सर। होता है क्लियर होना सब कुछ, है ना, यस सब सर, कुछ क्लियर पूरा होना। क्लियर है अगर सर। क्लियर नहीं है तो फिर बैठने से कोई फायदा नहीं है ना, फिर नहीं घूम सर, सकते हैं। पूरा क्लियर चलते है। हैं अगला। बहुत ही सब बहुत बार पूछता है, इतना पूछेगा ना कि आपको इसी में जो है कि आपको घसीट के रख देगा, है ना। सत्रावसान कौन कर सकता है ना, विघटन कौन कर सकता है, स्थगन कौन कर सकता है, सब इसे बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल में प्रीवियस भी ईयर है सर। पेपर जब लगाएंगे ना, आर्टिकल के अंडर जब भी घटना आता चक्र है। लगाएंगे, नहीं आर्टिकल इसके अंतर्गत जो है कि अभी नहीं है, आर्टिकल जब आएगा तो हम खुद आपको बताएंगे, है ना। ये संसद का सब ओके सत्र सर। है, संसद का नियम विधि कानून क्या कैसे संसद चलता है उसके बारे में जो है कि आपको बताया गया है। ठीक, घटन। आवाज नहीं आ एक रहा तरफ है। आवाज नहीं जा रहा ना, जहां एक तरफ सत्रावसान में सत्र को समाप्त किया जाता था, विघटन में पूरे विघटन में पूरे सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है, विघटन में पूरे सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। विघटन में पूरे सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। देखिएगा, विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति को होता है विघटन करने का अधिकार। केवल किसको होता है, केवल केवल राष्ट्रपति को होता है, ठीक ना, राष्ट्रपति को। विघटन केवल लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। विघटन केवल लोकसभा में होता है और राज्यसभा में नहीं, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है।
17 भी नहीं हो सकता है सर? सब बाकी सब हो सकता है, केवल विघटन नहीं हो सकता है। नहीं तो नहीं होता तो हम सब में लिखवाते ना ये चीज। अगर नहीं लिखवाए तो कहीं ना कहीं बात है, तभी तो नहीं लिखवाए। अस्थाई सदन है ना, Yes, sir. अस्थाई सदन। लिखिएगा विघटन मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। किया जाता है। विघटन समझ में आ गया कि नहीं है? यहाँ पे किसी सत्र मतलब को नहीं पूरा भंग किया जाता है। सत्र सत्र के खत्म। बाद छुट्टी नहीं है। पूरा का पूरा जो है कि आपको विघटन में पूरा का पूरा सत्र का छुट्टी हो जाता है। मतलब कि सदन का ही आपको हो जाता है। फिर से नया नवनिर्वाचित जो है कि आपको फिर से बैठेगा, तब जो है कि जाकर फिर चलेगा आगे। पूरा का पूरा सत्र ही इसमें उखाड़ फेंकता है ना। सत्र ही उखाड़ फेंकता है पूरा सदन में। सदन को ही समाप्त जो है कि आपको कर दिया जाता है। इसमें सदन ही जैसे समाप्त हो अभी गया। ना सर, इसमें ना अनुच्छेद नंबर 85 के सेक्शन नंबर 2 लगा लीजिएगा। सेक्शन 2 में है ना, सेक्शन 2 लगा दीजिएगा बगल में। विघटन कब कब हो सकता है? विघटन के लिए लिखिएगा विघटन कब कब होता है। टन होता है पहला, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है तब। लोकसभा कार्यकाल पूरा होने पर। अभी जैसे विघटन हो गया, लोकसभा को क्या कर दिया, विघटित कर दिया गया। फिर से नवनिर्वाचित होगा तो फिर से जाकर फिर से नया बनेगा। ठीक ना। दूसरा जो है आपको बताया है कि अगर लोकसभा या मंत्रिपरिषद कहेंगे, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कहने पर लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। ये दूसरे नंबर का केस में हो जाएगा। छोड़ दीजिए, लिख दिए ऊपर में तो क्या लिखे, है ना। ये हो गया आपका विघटन हो गया। पूरा का पूरा विघटन का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया। लोकसभा भंग होने पे भी ना सर? हाँ, लोकसभा भंग तब भंग होगा तब ना, जब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद कर देंगे भंग, तो लोकसभा भंग हो जाएगा, है ना। लिखिए दीजिए लोकसभा भंग होने पर। लोकसभा भंग होने पर तब यहाँ पे 3 शब्द निकल के आया। पहला निकल के आया सत्रावसान, दूसरा निकल के आया आपको कौन सा, विघटन, और तीसरा शब्द निकल कर आया कौन, स्थगन। तब बताइए कि सत्रावसान करने का अधिकार किसको होता है, सो बताइए आप लोग। सत्रावसान करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। ये तो राष्ट्रपति को दिया जाता है ना। राष्ट्रपति सर। विघटन करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। स्थगन करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति। हाँ, सब में राष्ट्रपति बोक दीजिए Sorry, जितना sorry. मन लोकसभा करे। के अध्यक्ष सर। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति। यस। जी सर, सॉरी। सदन के पीठासीन। सदन के पीठासीन अधिकारी आप जिस सदन में होंगे उस सदन में। इसीलिए ना प्रश्न गलती होता है आप लोग का, ध्यान से देवे नहीं करते। इतना अच्छा से समझाने का मतलब क्या, जब प्रश्न गलती यहीं पर हो जाए, 5 मिनट के अंदर में ही गलती हो जाए, तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, है ना। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंस होकर जो है कि काम करना है। इतना अच्छा से आप यूट्यूब पे भी खोज लीजिएगा, सत्रावसान क्या होता है, विघटन क्या होता है, स्थगन क्या होता है। देखिए कैसे पगला देगा दिमाग आपका। ठीक है सर यूट्यूब पे है आप ना? बोलते पेड टीचर नहीं बताएगा। हाँ, बढ़िया से खोजिएगा। हाँ, यूट्यूब पे जाएगा यूट्यूब पे क्लास की